मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे बच्चों, क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं या मैं आपको कुछ सुना पा रहा हूं? क्या हम सब गुड मॉर्निंग कर पा रहे हैं? जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए सर, आगे बढ़ते हैं। जय वैष्णव माता जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सेशन में चल रहे हैं और उम्मीद है कि आप पढ़ते भी होंगे उस बेसिक सेक्शन को, और आज उसमें आगे की बढ़त लेते हैं और कुछ आगे की तरफ चलते हैं। जय वैष्णव माता जी। मैंने एक टेबल आपको याद करने को कहा था, और याद भी नहीं, मैंने कहा था कि लिख लेना एटलीस्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा सब तो कर ही रहे होंगे। पीयूष, ठीक बेटा है टेबल। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आप ऐसा काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब आपके भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं। आप ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान देगा कौन? जो भी छात्र नहीं पढ़ के आ रहे हैं, साउंड बढ़ाइए। पीयूष साउंड बढ़ा भाई थोड़ी, आवाज बढ़ा पीयूष। एक बार नजर मार लीजिए मेरे बच्चे, ताकि जो ढक्कन नहीं पढ़ के आए वो भी पढ़ लें। आज तो सर चुनाव का रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल आएगा चुनाव का रिजल्ट। 1 बजे के आसपास सिचुएशन क्लियर होगी, तभी देखने का मजा आएगा। अभी तो पढ़िए पढ़ाइए। एक भाई कह रहा है सर हो गए तेज, ठीक है ठीक। एक भाई कह रहा है कि सर आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। मैंने कल एक वो बनाया है अपना, क्या बोलते हैं, व्लॉग, राकेश यादव व्लॉग, VLOG। तो उसमें मैं अपनी पर्सनल चीजें डालेंगे, तो वहां से आपने शायद देखा होगा। आइए मेरे बच्चे, आज हमारा सारा ध्यान ये एंगल वैल्यू पे और इन वैल्यू पुटिंग पे ही रहेगा। आप सबने टेबल लिख रखी होगी एक पेज पे, और मैं यही उम्मीद करूंगा। तो बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? टेक योर टाइम। आइए मेरे प्यारे बच्चों, x sin 45 डिग्री इक्वल टू y कोसिकेंट 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, x sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू y कोसिकेंट 30। आप ये बताइए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/2। कोसिकेंट 30 क्या हो जाएगी? 2/1 यानी 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, x/y अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? तो √2 को 2 से गुना करेंगे सर, 2√2, यही हो जाएगा। हाँ है ना? समझते हैं मेरी बात को? अब कह रहा है जी पावर 4 कर दो, इधर भी तो इसकी पावर 4 करो। तो 2 की पावर 4 हो गया 16, और √2 की पावर 4 हो गया 4। 16 चौक 64, 64 हो गया 4 की पावर 3। ये ऑप्शन पकड़ गई ढाका। माफ करिएगा भाई। इज दैट ओके? करिए, आज सारे दिन यही काम करेंगे, वैल्यू पुटिंग के। अच्छा, वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन अभी भी पेपर में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। 1 से 2 सवाल आता है, हर एग्जाम में मिलेगा, इवन मींस में भी मिलते हैं ये सवाल। देखिए, x साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। हाँ है ना? tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी जी कितनी? साइन 60 हो गया √3/2। tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई मेरे शेरों कितनी? तो आप कहोगे जी tan 30 होता है 1/√3। सीकेंट 60 की वैल्यू क्या हो गई जी? देखिए यार, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सीकेंट 60 होता है उल्टा 2/1। कोट 45 1 सोल्व करेंगे तो इससे ये उड़ा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4।
श्याम भैया कहें हमको रिप्लाई काहे नहीं दे रहे हैं सर? कितनों का रिप्लाई करें भाई? पढ़ाएं या रिप्लाई दे तुम्हें? प्लीज करिए मेरे भाई, जल्दी जल्दी से उत्तर निकाल के बताइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, भाई थीटा की वैल्यू कह रहा है 60 डिग्री, तो 1/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। ये 1 जमा √3/2 है ना। इस बात को भी समझो मेरे बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन का एक पोर्शन है। 1 + √3/2 आप में से बहुत बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो समझ लीजिए। एलसीएम आएगा 2, नीचे 2 लेने से ऊपर आएगा 2 जमा √3। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि मैं ऊपर भी 2 से सबको गुना कर देता हूँ और नीचे भी 2 से सबको गुना कर देता हूँ, तो ये आएगा 4 जमा 2√3/4 है ना। अब ये वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने ये स्क्वायर रूट निकालना सीखा हुआ है कभी, नहीं तो नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये कहानी ये आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे 4 को लिख देंगे 2। इस पूरे का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर आएगा √3 + 1/2। जिन बच्चों ने स्क्वायर रूट नहीं निकालना सीखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना इनका सॉरी रूट वाली वैल्यू का, वो घबराए नहीं, वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करें। मेरे प्यारे बच्चों इसको जब सोल्व करोगे ना, √1 + रूट के अंदर 1 + √3/2, तो इसकी वैल्यू आएगी √3 + 1/2 + 1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों √3 - 1/2 है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है जी इसमें? नहीं। एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, तो ऊपर आएगा √3 + 1 और इधर आ जाएगा √3 - 1 है ना। समझ रहे हैं? 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर आएगा 2√3/4, इससे काटेंगे तो आएगा √3/2। अभी सिर्फ इतनी बात सीखिए, बाकी फिर चर्चा है बाद में। अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ तक की बात समझे, अभिषेक ने बिल्कुल ठीक उत्तर बताया है, बाकी सारे ढक्कन है। प्रिया ओके लिख के छोड़ रही है सिर्फ। अभिषेक बार बार कमेंट नहीं करते बेटा। अब देखिए, जब आप इतनी लड़ाई लड़ लेते हैं उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका आंसर आना चाहिए √3/2। तो कौन सा आंसर √3/2 दे रहा है भाई? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखोगे तो 60/2 30, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे tan 30 की 1/√3, तो कोट 30 की सिर्फ √3। तो ये तो आंसर है ही नहीं, हमें चाहिए √3/2। यहाँ 60 रखोगे, 60/2 आ जाएगा मेरे बच्चे कितना? 30, और सेकंड 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, जबकि अपने को चाहिए √3/2, इसलिए ये भी गलत है। ये 60/2 30 आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये भी गलत है। यहाँ 60/2 रखोगे 30, कोस 30 की वैल्यू √3/2, सर ये कहीं ना कहीं सही है ना। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन। लफेबाजी मत चलाया करो। आज का प्रयास केवल और केवल यही है कि वैल्यू रखने की प्रैक्टिस आप करें।
देखिए मेरे बच्चे, 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होगी, वर्क करेंगे तो 1/3 आएगा। भाई tan 30 डिग्री होता है 1/√3, वर्क करोगे 1/3। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 1/√3, वर्क करेंगे 1/3। अच्छा, घबराना भी नहीं है, ये बेसिकली tan 2 थीटा का एक फार्मूला भी है, लेकिन अभी मैंने वो फार्मूले समझाया नहीं, इसलिए सिंपली मैं वैल्यू रखना सिखा रहा हूँ। इसलिए मत सोचना कि आप बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर किया तो ये आया। ठीक है जी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ जी सीकेंड 45 की वैल्यू क्या होगी, कोस 45 1/√2, सीकेंड 45 √2, √2 का स्क्वायर करोगे 2। सीकेंड 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है जी 1, तो सीकेंड 0 की वैल्यू 1। एक्स सीकेंड 60, कोस 60 1/2, सीकेंड 60 2/1। अब मेरे बच्चे सोल्व करेंगे तो आएगा 2/3, और ये 3 का 3 में से एक गया 2/3, 2/3 से 2/3 कट के उत्तर आ गया 1। 1 से 1 कटा बचा 2, तो x इंटू 2। कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कि x की वैल्यू आ रही है सर 1, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर आपका। भाई आंसर बताया करें, और एक बच्चा एक ही बार कमेंट करे, इस बात को भी ध्यान रखें। अगर हर बार आप अलग अलग कमेंट करेंगे, इट इज नॉट जस्टिफाइड फॉर एनीवन। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 मेरे बेटे, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, वर्क करोगे तो भी क्या आएगा। कोसिकेंड 60 मेरे बच्चे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो कोसिकेंड 60 2/√3, कोट 30 की वैल्यू √3, सीकेंड 45 कोस 45 1/√2, सीकेंड उल्टा होगा √2, √2 का वर्ग 2। देन एक्स की वैल्यू बतानी क्या होगी, एक्स है कहाँ, ये रहा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, तो ये x/2 -1, 2 में से 2 गया 0, तो x/2 की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 2। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर और नॉट। टेस्ट भी लिया करो सर जी, आंसर दो। ठीक है भाई, टेस्ट ले रहे तुम्हारा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, टेस्ट भी लेंगे, करो जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोस के 60 की वैल्यू क्या होगी आप अच्छे से जानते हैं। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4। सीकेंड 30 की वैल्यू होगी जी 2/√3, माफ करिएगा 1/4 जमा 4। सीकेंड 30 की वैल्यू होगी कितनी, 2/√3, वर्क करेंगे तो आएगा 4/3। -10 45 की वैल्यू 1। साइन 30 के लिए 1/2 का वर्ग 1/4। कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, लेकिन वर्क कर रहे हो तो आएगा 3/4। यही कहानी होगी मेरे बच्चों, हाँ है ना। अब देखिए नीचे एलसीएम लोगे तो 1/4 जमा 3/4 जोड़ोगे तो 4/4 कट के उत्तर आ जाएगा 1। तो ये तो एक आंसर आ गया। ऊपर देखते हैं, तो ऊपर है 1/4 जमा 16/3 -1। एलसीएम लोगे 12 आएगा, 4 3 12, 3 चौक 12, 16 चौक 64 और 12 एकम 12। देखिए यार 64 और 3 67, 67 में से 12 गया बचा 55/12। ये है तो कहीं अपना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। पक्का जी, करिए मेरे बच्चे। जब भी पाई लिखा रहता है तो इस पाई का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। देखिए मेरे बच्चों, कह रहा जी 1/√2 साइन पाई/6। पाई का मतलब 180, 180/6 यानी 30। तो साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। 180/4 मतलब 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 मेरे बच्चों, माइनस 180/3 60। कोट 60 की वैल्यू आएगी जी कितनी, 1/√3। पाई/6 यानी 30, सीकेंड 30 तो 2/√3 आएगी मेरे बच्चे, +5 10। 10 पाई/4, पाई/4 यानी 45, 180/4 45 और 10 45 की वैल्यू 1/12 साइन पाई/2, पाई/2 बने 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ये मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मोटे तौर पे सवाल बना तो ये आएगा 1/4, क्योंकि √2 को √2 से क्या 2, 2 दूनी 4, माइनस √3 को √3 से क्या 3, 2/3 जमा 5/12। हाँ है ना। एलसीएम आएगा 12, 4 3 12, 3 3 चौक 12, 4 दूनी 8। अरे ये तो जीरो आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए सही है भैया, हाँ है ना। करिए जी जल्दी जल्दी। जितने भी पेपर में आए हैं सारे क्वेश्चन मैंने उठा लिए और लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, कभी आप ये सोचिए पेपर में नहीं आते, आते हैं। देखिए मेरे बच्चों, आइए जी। देखिए यार एक्स साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, वर्क करेंगे मेरे बच्चे 3/4 माइनस 3/2। सीकेंड 60, सीकेंड 60 की वैल्यू होगी जी कितनी, 2/√3। और टेन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी जी कितनी, तो आप कहेंगे सर टेन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी सर जी, ये हो जानी है गुरु जी कितनी, टेन 30 होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3। ओहो कोस 60 हुआ ना, कोस 60 की वैल्यू तो 2 होगा, 1/2 तो ये होगी सिर्फ 2, ठीक है 2/1।
प्लस 4/5 साइन 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 tan 60 डिग्री √3 कवर करोगे मेरे बच्चे 3 ये वैल्यू आई हाँ है ना इक्वल्स टू 0 दे रखा बहुत सुंदर देखते हैं भैया देखो जी 3 से 3 काटा 2 से 2 काटा यहाँ तो 1 आया ये 3/4x आया -1 आया यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 आया 3 दूनी 6/5 आया बराबर 0 हाँ है ना तो गौर से देखोगे तो 3x/4 यहाँ सोल्व करोगे 5 एकम 5 जमा 6 तो 1/5 1/5 उधर जाएगा किसका होगा -1/5 तो x की वैल्यू आएगी 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे -4/15 यानी ऑप्शन सी ये तो बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ से घूम के इधर मल्टीप्लाई करना मेरे बच्चे तो x की वैल्यू आएगी -4/15 हाँ जी प्लीज टेक योर टाइम पहले सोल्व करिए इसे फिर मैं बताऊंगा कि ऑप्शन में इंटीजर क्या हुआ और ये सारी चीजें क्या देखिए मेरे बच्चे इन ऑप्शन की कहानी को बाद में देखेंगे पहले सवाल पढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों 152 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 2 कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 +3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 +4 कोस 45 की वैल्यू क्या हुई 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 ठीक है जी यहाँ आएंगे +17 साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 +18 कोस 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 ये मेरे प्यारे बच्चों इनकी वैल्यू बनी एक बार इन वैल्यू को पहचानो फिर आगे बात करेंगे माफ करना मेरे बच्चों आवाज बंद हो गई थी इसे सोल्व करोगे तो ये एक आएगा यानी 2/2 लिख लो या एक ये 3/2 लिख लो देखो अगर समझने के लिए लिखना है
तो इसे 2/2 लिख दो, ये 3/2, ये 4/2, और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से 17/2 जमा 18/2। आपको सबसे पहले इनका जोड़ निकालना होगा। तो आपको ये तो साफ समझ में आ गया होगा कि सर ये एक सीरीज बन रही है जिसमें 1 2 3 4 5 17 18 टर्म है। कितनी टर्म है मेरे बच्चों? 18 टर्म है। तो इन 18 टर्म का जोड़ अगर आप निकालना चाहो तो फर्स्ट टर्म है 1/2, सेकंड टर्म है 2/2, थर्ड टर्म है 3/2, और ऐसे ही मेरे बच्चे 18 टर्म हुई तो मेरे प्यारे बच्चों वो 18/2। जैसा मैंने आपको डेमो में भी ये बात समझाई थी कि मेरे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री हम कैसा केवल एक चैप्टर है तो वो एक ही चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, ऐसे हर एक चैप्टर में होती है। तो एपी बहुत सारे बच्चों ने नहीं जाना होगा आज तक, तो जिन्होंने नहीं जाना होगा तो कैसे करेंगे इसको? तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे 1/2, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2/2 मतलब 1, सेकंड टर्म हुई 1 और फर्स्ट टर्म हुई 1/2, तो 1/2 हाँ है ना। और नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई? 18। नंबर ऑफ टर्म कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 18। तो सम ऑफ 18 टर्म्स क्या होगा? तो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी। एक दूसरा फार्मूला ये भी रहता है कि n/2 अगर सीरीज में फर्स्ट टर्म भी दे रखी और लास्ट टर्म भी दे रखी तो हमें तो दोनों टर्म दे रखी, फर्स्ट भी और लास्ट भी, हाँ है ना। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालनी जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए नंबर ऑफ टर्म है 18/2, फर्स्ट टर्म है कितनी? 1/2, प्लस लास्ट टर्म है कितनी? 18/2। समझते हो कि नहीं? अरे कुछ तो बोल दो, हाँ है ना, पक्का। अब ध्यान दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 18 और 1 19/2, तो 18/2 गुना 19/2, ये आया जी सारी समीकरण का जोड़। इसे एक बार चेक कर लो। देखिए मेरे बच्चे, ये कहानी आपको समझ में आ गई? किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये आया जी इनका जोड़। अब सवाल पे आता है। तो भैया ये 152 गुना इन सबका जोड़ आया 18 गुना 19/2 गुना 2। हाँ जी, 2 दूनी 4, अब 4 3 12, 3 बच्चे 4 8 32। ये सवाल आया मेरे बच्चे क्या? तो यानी जो उत्तर आया मेरे बच्चे वो 38 गुना 18 गुना 19 आया। अब हमें ये देखना है कि उत्तर क्या आया। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ऑप्शन कह रहे हैं, अब उसको हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि ऑप्शन सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। देखिए मेरे भाई, ये प्री का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन कह रहे हैं इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, वर्ग नहीं, यानी पूर्णांक तो होगा उत्तर लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा, इरेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, परिमेय संख्या पर पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या पर पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या पर पूर्णांक नहीं, हाँ है ना। ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर,
पूर्णांक व पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या। और चौथा है मेरे बच्चे रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये चार फार्मूले हुए मेरे बच्चे ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी मेरे बच्चों चार फार्मूले हुए ना, सॉरी चार हिंदी के इसके अर्थ हुए। अब ध्यान से देखिए सवाल को। अब हमारे पास उत्तर आया ये, अगर इस उत्तर की और गहन तरीके से जांच बैठाएं तो आप कहेंगे सर 38 को लिख देंगे 19 गुना 2, 19 दूनी 38 होता है, 1 19 ही हो गया। 18 को लिख लेते हैं सर क्या, 2 गुना 3 गुना 3, आप करके देखो 3 3 9 दूनी 18 आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बड़े अचरज की बात है ये कि आपने छोटी क्लासों में पूर्ण वर्ग संख्या बनानी सीखी होगी तो जोड़े बनाते थे, तो 19 19 का एक जोड़ा बन गया, 2 2 का एक जोड़ा बन गया और 3 3 का मेरे प्यारे बच्चों एक जोड़ा बन गया, हाँ है ना। यानी इस संख्या को हम बेसिकली 19 गुना 2 गुना 3 का वर्ग के शेप में लिख सकते हैं, हाँ है ना। यानी इन्हें गुना भी करोगे तो 3 दूनी 6, 6 नीम 54, 6 कम 6 5 11 19 के 114, यानी जो मेरा उत्तर आएगा वो 114 का वर्ग आएगा। यानी डेसिमल नंबर नहीं आया जिसका वर्ग कर रहे हैं, पूर्णांक संख्या है जिसका वर्ग कर रहे हैं, तो जो मेरा उत्तर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा पहली बात तो, और वो भी एक इंटीजर का होगा। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है मेरे बच्चे वो आपका एब्सोल्यूट आंसर है। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? ठीक है जी, करिए मेरे बच्चे सवाल को। एक भाई कह रहा है कि सर आज मैं पहली बार आपसे लाइव पढ़ रहा हूं, नहीं तो रिकॉर्डेड ही क्लास लेता था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, भाई सवाल है एक्स स्क्वायर बराबर 10, तो एक्स स्क्वायर बराबर साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है जी, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4। अब आ जाए जी कोट 45 वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस सीकेंड 60 की वैल्यू हो जाएगी जी कोस 60 1/2, 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सेट है जी मामला। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/4 बची, क्योंकि प्लस 4 माइनस 4 कट गया तो एक्स की वैल्यू दो आएंगी, एक तो प्लस 1/4 आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों -1/4। अब हमें देखना क्या उत्तर है। अब कह रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, अगर मेरे ओह सॉरी 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 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा बटे 2 आ जाएगा, माफ करिएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट इधर आएगा तो 2 आएगा, तो 1/2 आंसर होगा या -1/2। अब कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये तो छोटी होगी, ये तो कट गया तो बचा 1/2, वो मेरा आंसर। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ है ना। थोड़ा फास्ट करिए चीजों को। देखिए मेरे बच्चे बेहद आसान है, आप उम्मीदें कर लेंगे।
1/2 है। सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू होगी भाई, कोस 30 की होती है √3/2, तो सीकेंड 30 2 बटे √3 प्लस √2, tan 60 की वैल्यू हो गई √3। हाँ है ना। अब क्या करना है बाबू, 2 से 2 ले लो, एलसीएम आएगा √3, तो यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ जब √3 को इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, √3 को √3 से क्या 3 √2 आ जाएगा। हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर आ जाएगा, 1 जमा 3 √2 बटे √3। ठीक है, ए ऑप्शन है। दिलकुश भाई मान जा, पढ़ ले, जल्दी से बताइए। अच्छा 15 डिग्री की मैंने अभी वैल्यू लिखवाई नहीं है, कराऊंगा उसको भी एक वक्त के बाद। चलिए जल्दी से बताइए, फिर वैल्यू वाले पोर्शन से अब आगे बढ़ेंगे। अब आपको समझ आ गया कि वैल्यू आती कैसे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 4 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4। 3 कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 स्क्वायर करेंगे 1/3। 3 से 3, 4 से 4, 1 और 1 कट के 2। ऑप्शन सी क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ये वो सारी वैल्यूज थी जो मैंने आपसे डिस्कस की थी। अब इस पे आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है आप इन चीजों पे मेहनत कर लेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ चीजों पे जो फार्मूले वार्मूले सिखाए थे उन्हीं पे। ये आपके सामने सवाल है, करिए मेरे बच्चे। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो इस वाले पोर्शन की वैल्यू निकाल के बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैं आपको कहता आ रहा हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अलग है। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको पढ़ लेनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ए प्लस बी के होल क्यूब का एक सूत्र होता है, क्या? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का। हाँ है ना। अब इसी फार्मूले को यूटिलाइज करके सवाल तैयार करे जा रहे हैं आपके लिए। इस वाले पे सवाल पे आइए। ये है कोस about 12 theta plus 3 cos raised to power 10 theta cos raised to power 8 theta plus cos की पावर 6 theta प्लस। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चों? ये आया मेरे बच्चों ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। आप कहें सर आपको कैसे पता ये फार्मूला लगा? मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी सवाल में 2 बार 3 आ जाए या 3 का कोई मल्टीपल आ जाए, 3 का मल्टीपल मतलब 6, 9, 12, 15, 18 ऐसा आ जाए,
या तो 2 बार 3 आ जाए या 3 का कोई मल्टीपल आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसी हर एक सिचुएशन में या तो a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला लग रहा होगा मेरे बच्चों, या फिर a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला लग रहा होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लग रहा होगा, या तो a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी का क्यूब। हाँ जी, तो यहां देख रहे हो 2 बार 3 आया, a क्यूब दिखाई दे रहा है कोस की पावर 12, तो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोस की पावर 4 थीटा को। आप कहें कैसे, क्योंकि सर कोस की पावर 4 थीटा को क्यूब करोगे तो ब्रैकेट में मतलब गुना हो जाता है, ये आ जाएगा 4 3 12, समझ रहे हो। प्लस ये है बी क्यूब, तो बी क्यूब कोस की पावर 6 है, तो ये आया होगा कोस स्क्वायर थीटा, तभी तो कोस स्क्वायर का क्यूब करोगे भाई, कोस स्क्वायर थीटा का व्हेन यू मेक द क्यूब 3 टू द 6 बनेगा। हाँ जी, दूसरी बात ये है 3a स्क्वायर भी 3, a क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे कोस की पावर 4, तो कोस की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 8 थीटा, और b क्या है कोस स्क्वायर, तो यह है कोस स्क्वायर थीटा, तो जोड़ोगे तो 8 और 2 10 पावर आ गई ना। और ये है 3ab स्क्वायर, तो 3 a की वैल्यू है कोस की पावर 4 थीटा, b की वैल्यू है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कोस की पावर 4 थीटा, तो 4 4 8। हाँ है ना मेरे बच्चों, तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब का सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला, ये इसके होल क्यूब का सूत्र है, फार्मूला है। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं साइन थीटा को यहीं रख लेता हूं, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहां जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ है ना, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे बच्चे, कोस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 4 थीटा। हाँ है ना, तो कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इन दो नंबर के स्क्वायर का सम करोगे, इन दो नंबर के स्क्वायर का सम यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और 1 का क्यूब 1, तो ये वैल्यू आ गई 1, और प्लस 1 ये वाला चलता आ रहा है, तो जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 2। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है, प्लीज करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत सुंदर कहानी ये है मेरे बच्चों। आपने ये फार्मूला पढ़ाई है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपका ये कैसे पता चला? क्योंकि इसी फार्मूले में दो इस्तेमाल होता है, अदरवाइज दो इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ ना मेरे बच्चों? तो अगर ए स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए की वैल्यू रही होगी साइन की पावर 4 थीटा। बी स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी की वैल्यू रही होगी साइन स्क्वायर थीटा मेरे बच्चे। हाँ ना? ये पूरे का होल स्क्वायर है -1। अब आप कहानी समझिए कि मैं कोस थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों। पक्का दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा। हाँ जी, यानी साइन की पावर 4 थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा डाल देते हैं। होल स्क्वायर माइनस, तो इतने पार्ट की वैल्यू क्या होगी जी? 1, 1 का स्क्वायर 1 -1। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। आंसर आएगा मेरे बच्चों 0। हाँ है ना? करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपका ऐसे ही फार्मूला लग रहा है, लेकिन कैसे महसूस कर रहे हो? आपके लग रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। आप कहें कैसे? तो देखिए ए को साइन ए रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को कोसिकेंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए साइन ए था तो साइन ए का स्क्वायर हुआ, बी कोसिकेंट ए था कोसिकेंट स्क्वायर हुआ। अब बेटा साइन ए बी का मतलब साइन इंटू कोसिकेंट करेंगे, तो साइन ए इंटू कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। हाँ ना मेरे बच्चों? इसका मतलब ये मामला सेट है। तो इसका अर्थ ये हुआ भाई ये जो फार्मूला है ये साइन क्यूब ए प्लस कोसिकेंट क्यूब ए का है। ये इसका आंसर हुआ कि जी ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इस चीज का लिखा हुआ। हाँ जी, बात आई कि नहीं आई मेरे भाई समझ में? प्लीज बताइए। सेम वही फार्मूला लगाएं भैया हम। ये ए माइनस बी, ये भैया ए स्क्वायर, हाँ जी, प्लस ये लगा हुआ है जी बी स्क्वायर और प्लस होगा ए बी। ये फार्मूला है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है जी फार्मूला? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए 10 है बी कोट है, तो 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, तो ए बी की वैल्यू 10 है इंटू कोट है। तो इनको गुना करेंगे तो कट के उत्तर आ जाएगा 1। तो ए का मतलब 10, तो 10 क्यूब है माइनस कोट क्यूब है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया सीधा सीधा। हाँ है ना? सिंपल फार्मूला एक्सप्लेन करा रहा हूं ताकि आप पहचान बना पाए सीधी सीधी चीजों की। बताइए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 नंबर जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी को बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ए बी और सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो मेरे बच्चे नियम ये होता है कि बीच वाले का वर्ग अगल बगल वाली के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये जीपी का कॉन्सेप्ट है। हाँ है ना? कैसे बना आप जानते भी हैं कि भाई जीपी होगा तो हर एक टर्म का रेशियो सेम होगा, यानी बी बाई ए जो रेशियो होगा वो एक्जैक्टली वही होगा जो सी बाई बी, यानी इसके बटे ये रेशियो सेम होगा, तो गुना करोगे तो बी स्क्वायर बराबर सी ए या ए सी आ जाएगा। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो इस वाले में देखोगे बीच वाली टर्म है कोस, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ है ना मेरे बच्चे? थोड़ा और ध्यान से देखोगे इसे तो एक कोस स्क्वायर थीटा, टेन को लिख दो साइन बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार इतनी नजर मारिए, उसके बाद की कहानी समझाता हूं भाई। बताइए भाई। अब आप इसे जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर लीजिए भाई, टेन में ले आइए, कोट में ले आइए, कोसिकेंट में ले आइए, सीकेंट में ले आइए, जिस मर्जी में ले आइए, साइन को साइन से गुना कर दें, हाँ है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पक्का बात समझते हो ना? तो साइन स्क्वायर थीटा बटे ले आएंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचा वन बाई कोस थीटा। हाँ जी। और ये क्या कहानी है? तो आपको ये कोट है, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर वन अपॉन कोस है यानी सीकेंट थीटा है, तो अगर मैं इसकी पावर 6 करना चाहता हूं तो क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा सीकेंट क्यूब थीटा, और अगर मैं सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो माइनस सीकेंट थीटा आ जाएगा। जिस तरह से ऑप्शन में रिप्रेजेंट कराना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, उस तरीके से इसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। बेसिकली हम तो सिर्फ और सिर्फ उसको रिलेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन दो टाइप नहीं हो रहा है, हाँ ऑप्शन टाइप नहीं हो रहा है, मैं करा देता हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल इसमें आगे बढ़ेंगे। आज मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ वैल्यू वाले क्वेश्चन उठवाना था, तो एक बार इतना पढ़ो, फिर कल करेंगे इसी क्वेश्चन को दोबारा उठा लेंगे।